अब ये कबीरदास के शब्द हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कबीरदास कहते हैं कि हे बंधु, हे भक्तों, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। न मेरा निवास स्थान काबा में है, न काशी में है, न मंदिर में है, न मस्जिद में है। ना तो कौनो क्रिया कर्म में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग वैराग में, न तपस्या में है, न वैराग्य में है। वैराग्य का अर्थ होता है राग द्वेष से परे। किसी भी क्रियाकलाप में मेरा वास नहीं है, खोजी होए तो तुरंत ही मिली हूँ। कबीरदास कहते हैं यदि अनन्य मन से मेरी भक्ति करते हो। कबीरदास का कहना है कि भगवान ईश्वर कहते हैं कि यदि मेरी अनन्य मन से भक्ति हो, अनन्य मन से मुझे खोजा जाए तो मैं तुरंत उपलब्ध हो जाऊंगा, तुरंत मिल जाऊंगा। खोजी होए तो तुरंत ही मिली हूँ, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, हर श्वासों के श्वास में। कबीरदास का कहना है कि ईश्वर का वास हर व्यक्ति में, हर सांस सांस में है, हर जन जन में है। जैसे प्राचीन कथाओं में हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, हिरण्यकश्यपु जब प्रहलाद को प्रताड़ित करता है और कहता है कि बुलाओ, तेरे भगवान कहाँ हैं, तो प्रहलाद ने कहा है कि हम में तुम में खड़ग खंभ में। ईश्वर का वास सर्वत्र है, ईश्वर का निवास सभी जगह है, हर सांस सांस में ईश्वर का वास है। कबीरदास इसमें निराकार ब्रह्म मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मनुष्य, तू मुझे अपने बाहर कहाँ ढूंढता भटक रहा है। मैं तो तेरे बहुत नज़दीक हूँ। ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, न मुसलमानों के तीर्थ काबा में, न हिंदुओं के तीर्थ कैलाश में हूँ। नहीं मेरा वास शिव की तरह कैलाश पर्वत पे है। अतः इन जगहों पर मुझे खोज रहा है। तुम्हारा भटकना व्यर्थ है। ना तो मैं किसी विशेष क्रिया के करने में मिलता हूँ, न मैं किसी योग साधना में हूँ, न संसार छोड़कर सन्यासी बनने से। ये सब ऊपरी दिखावे हैं। मैं तो सब जगह व्याप्त हूँ, मैं सर्वत्र विराजमान हूँ, मैं सर्वज्ञ मर्मज्ञ हूँ। यदि सच्चा खोजने वाला भक्त हो तो उसके मन में मुझे पाने की सच्ची ललक हो तो मैं तुरंत ही उसे दर्शन दे देता हूँ। अगले शब्द में कबीरदास फिर कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवै उड़ानी, माया रहे न बांधी। हीत चीत के द्वै थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, अतृष्णा छानी परी घर, ऊपर कुबधि का भंडा फूटा। कबीरदास कहते हैं कि संत भाइयों, ऐ सज्जनों, ज्ञान रूपी आंधी आई है। ज्ञान रूपी आंधी, ज्ञान रूपी आंधी आने से भ्रम रूपी टाटी, टाटी कहते हैं मड़ई को, भ्रम रूपी टाटी उड़ जाती है और माया रूपी मोह से, माया रूपी बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। हीत चीत की द्वै थुमी गिरानी, थुमी जिसे हम घर में खपरैल छतों में, फूस के घरों में नीचे से थूमी लगाते हैं, नीचे से बांस बलिंडा लगाते हैं, उसे रोकने के लिए उसे थूमी कहते हैं। तो कहते हैं हीत चित्त की द्वै थुमी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। बलिंडा जिसको हम लोग बड़ेरा कहते हैं, गंवई भाषा में, देहाती भाषा में खपरैल छत जब बनता है और बीच में जो मोटा सा लकड़ी होता है उसे बलिंडा कहते हैं। तो मोह रूपी बलिंडा टूट जाता है। तृष्णा छाणी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भंडा फूटा। मन से तृष्णा
निकल जाती है। मन में किसी तरह की इच्छा आकांक्षा नहीं, लिप्सा नहीं बच जाती है और मन से कुबुद्धि खत्म हो जाती है, मन से बुरे विचार खत्म हो जाती हैं। जोग जुगतिकर संतो बांधी निर्ची चुए न पानी। संत लोग इस शरीर को जोग से जुक्ति करके इस मड़ई, शरीर रूपी मड़ई को बांध कर रखा। निरचू चुए न पानी, और एकदम निरचू बना दिया, यानी इस शरीर रूपी मड़ई से पानी नहीं चूता है। कूड़ कपट का याका निकस्या हरि की गति जब जानी, और मन से सारी दुर्भावनाएं, सारे दुष्कर्म काया से, शरीर से निकल गया। हरि की गति जब जानी, जब ईश्वर को जान गए, जब ईश्वर को पहचान गए। आंधी पीछे जो जल बूठा, जैसे पहले आंधी आती है उसके बाद बारिश होती है, तो आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। जब ज्ञान रूपी आंधी आई और मनुष्य के अंदर जब ज्ञान समाहित हो जाता है, तब पीछे से बारिश होती है। आंधी के बाद जैसे बारिश होती है, वैसे बारिश रूपी प्रेम उपजता है। और जब हरि के रंग में हम रंग जाते हैं, आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। आ कहे कबीर भान के प्रगटे। भानु कहते हैं सूर्य को। कबीरदास जी कहते हैं कि सूर्य के प्रकट होने से जिस तरह से तम अंधेरा खिन्न हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, भाग जाता है, उसी तरह से जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो हमारा मन निर्विकार हो जाता है। मन से सारी कलुषित भावनाएं निकल जाती है, दुर्भावनाएं निकल जाती है। कबीरदास जी कहते हैं, हे संत भाइयों, ज्ञान की आंधी आ गई है। इसके आते ही भ्रम की टाटी पूरी तरह उड़ गई। माया रूपी रस्सी उसे बांध न रख सकी। स्वार्थ और धन का चिंतन करने वाले मन के दोनों स्तंभ गिर पड़े। थूमी जिसे कहते हैं स्तंभ, खंभा, वो गिर पड़े हैं। मोह रूपी बाल्टियां टूट गई हैं। तृष्णा रूपी छप्पर धरती पर आ गिरा। कुबुद्धि रूपी बर्तन टूट फूट गए। अब संतों ने योग साधना की युक्तियों ने से नए छप्पर का निर्माण किया। संत लोग क्या करते हैं? अपनी योग से, अपने तपोबल से, अपने साधना से नए छप्पर का निर्माण करते हैं, जिससे निरचू चुए न पानी, उससे पानी नहीं चूता है। यह निर्माण ऐसा मजबूत है कि उससे पानी की एक बूंद भी नहीं टपक सकती। इस प्रकार जब संतों ने हरि के रहस्य को, ईश्वर के रहस्य को जान लिया, तो शरीर में बसा हुआ दुर्बुद्धि, कूढ़ कपट पूरी तरह निकलकर बाहर हो गया। इस ज्ञान की आंधी के पश्चात भक्ति रूपी जल बरसने लगी। भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, जिसके प्रेम में हरि के सब भक्त भींग गए। कबीर कहते हैं, इस प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने पर जो अंधकार शेष था वह भी समाप्त हो गया। आज ये 4 वीडियो में आपका ये सूरदास की साखियाँ और शब्द समाप्त हुआ। यदि कहीं परेशानी हो तो आप व्हाट्सएप नंबर से प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।